विपक्ष बीजेपी की बी टीम कह रहा था, अब वही ओवैसी पूरे विपक्ष की नींद उड़ा रहे हैं। हाँ, नाम है असदुद्दीन ओवैसी और इस बार मिशन है बिहार चुनाव का मैदान हिला देना। जो ओवैसी कभी बीजेपी को खुलकर कोसते थे, अब वही ओवैसी पाकिस्तान को गाली देकर इस्लामिक मुल्कों में भी फेमस हो रहे हैं। पाकिस्तान को पागल और बददिमाग कह देने वाला कोई नेता अगर भारत में है तो वो है AIMIM का असदुद्दीन ओवैसी। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ राष्ट्रवाद है या रणनीति? क्या यह पाकिस्तान को सुनाने वाला ओवैसी यूपी बिहार में बीजेपी को सीधी मदद कर रहा है? बात अब सिर्फ बयानबाजी की नहीं रही। बिहार चुनाव की दस्तक के साथ ओवैसी ने वो चाल चली है जिसे विपक्ष का पूरा तंबू हिल गया है। AIMIM ने खुलेआम कहा है कि हम गठबंधन से हाथ मिलाना चाहते थे। 15 दिन पहले राजद और कांग्रेस को प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन जवाब आया घमंड का, और यहीं से ओवैसी ने बोला कि अब हम तुम्हारे गिरेबान से खेलेंगे। महाराष्ट्र के परभनी की रैली में ओवैसी ने कांग्रेस को चुनौती दे डाली है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनवाए, उससे पहले आपको बता दें कि सीमांचल में AIMIM की ताकत कोई मजाक नहीं है। सीमांचल जहां मुस्लिम वोट निर्णायक है, वहीं ओवैसी की पार्टी की सीधी पकड़ है, और अगर यही पार्टी महागठबंधन के साथ जुड़ती तो शायद बीजेपी की चाल कमजोर होती। लेकिन अब जो गठबंधन AIMIM को बाहर रखेगा वो मुस्लिम वोट के एक बड़े हिस्से को खुद से दूर कर लेगा। और करारी हार के बाद विपक्ष ने लगातार असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगाने शुरू कर दिए थे कि उनकी वजह से ही वोट कट गया और उन्हें हार मिली है। और इसी पर ओवैसी ने कहा कि हमने आपको प्रस्ताव दिया था महागठबंधन में शामिल होने का, लेकिन आपने घमंड किया और अब ये हाथ आपके भी गिरेबान से खेलेगा। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ चुनौती दी, फिर बताएंगे कि ओवैसी की अहमियत बिहार चुनाव में क्या है। अब बिहार का इलेक्शन आ रहा तो शुरू हो गए मेरे पीछे नहीं वोट काटते। अभी मैं 56 इयर्स का हो चुका हूं। अब मेरी इसम नवेसी की दरियाफ्ती गलत है। अब ये उम्र नहीं है मेरी दरियाफ्ती करने की। तुम देखो तुम क्यों हार रहे। अरे हम तो तुमको बोल रहे, अख्तरुल ईमान ने कहा हो अगर तुमको ये पसंद है कि दोबारा बीजेपी बिहार में ना आए तो हमसे हाथ मिलाओ। तुम नहीं मिलाएंगे तो याद रखो ये हाथ तुम्हारे गिरेबान से भी खेलेगा इंशाअल्लाह ताला। ये हाथ बड़े दराज है, याद रखो। इन हाथों में, इन बाजुओं में अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में बहुत ताकत दी है। तुम्हारे वार, तुम्हारी गोलियां, तुम्हारे झूठ हमारी ताकत को, हमारे हौसलों को कभी कम नहीं कर सकेगी। अब AIMIM अकेले भी लड़े या किसी के साथ, सवाल बड़ा ये है कि क्या ओवैसी अब बीजेपी के वोट कटवा हैं या कांग्रेस के वोट छीनने वाले? क्या विपक्ष की हार का नया ठीकरा फिर से ओवैसी के सिर पर ही फूटेगा, या फिर ओवैसी खुद एक नया ध्रुव बनकर मोदी राहुल दोनों को चुनौती देने का रोड मैप बना चुके हैं, जिसे बी टीम कहा जा रहा था? हो सकता है कि वो 2025 में किंग मेकर बन जाएं। बिहार चुनाव में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस बार ओवैसी ने जो जुबान खोली है उसे सियासत में जहर खुल गया है। अब चलिए आपको बताते हैं कि ओवैसी की बिहार चुनाव में अहमियत क्या है। बिहार के सीमांचल क्षेत्र जिसमें अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार में 30 से 70% मुस्लिम आबादी है। AIMIM ने 2020 में इसी बेल्ट में चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीत ली। ये इलाका कभी RJD का मजबूत मुस्लिम वोट बैंक था, लेकिन ओवैसी ने इसमें सेंध मारी। RJD और कांग्रेस का आरोप है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, यानी विपक्ष का वोट काटता है जिसे बीजेपी जीत जाती है। लेकिन AIMIM का तर्क है कि हम मुस्लिमों की अपनी पार्टी है, उन्हें उनका प्रतिनिधित्व चाहिए, न कि सिर्फ ठेकेदार। अब अगर AIMIM अलग लड़ेगी तो विपक्ष को नुकसान होगा, वहीं अगर महागठबंधन में शामिल होगी तो सीटों की लड़ाई होगी। दोनों में भूचाल पक्का है। क्या AIMIM गेम चेंजर बन सकती है? हाँ, अगर सीमांचल में मुस्लिम मतदाताओं को पूरा समर्थन मिले। विपक्ष AIMIM को नजरअंदाज करता रहा, बीजेपी को रोकने के लिए महागठबंधन AIMIM को साथ न ला पाए। और अगर वही AIMIM गेम चेंजर नहीं बन सकती है अगर मुस्लिम वोट बिखरे या रणनीतिक वोटिंग हो, AIMIM गठबंधन से बाहर रहे और सीटें ज्यादा मांग ले। 2020 की बात करें तो ओवैसी की पार्टी ने 20 सीटों पर लड़ाई लड़ी थी, 5 सीटें जीती और 4 पर तीसरे नंबर पर है। 5.23 लाख वोट हासिल किए। सारे MLA सीमांचल से थे। बाद में 4 विधायक RJD में चले गए और अब
AIMIM फिर चुनावी मैदान में है और हाथ मिलाने को भी तैयार है, लेकिन कांग्रेस उन्हें दरकिनार कर रही है और बाद में आरोप लगाएंगे बी टीम के। इसी वजह से ओवैसी ने ये बड़ी बात कही है, चुनौती दे डाली है, जिससे बीजेपी को बड़ा फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है। अब इस पूरे खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।